हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सभी लोग का हम लोग के ऑनलाइन चैनल विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लासेस में आपको सबसे पहले मैं साइंस की क्लासेस है आज, तो साइंस में और मैं 9 क्लास के बेसिस को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ये 9 क्लास के बेस पे मैं साइंस को लेके आया आप लोग के साथ। और ये आज मैं सबसे पहले साइंस की डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद केमिस्ट्री के सेक्शन में आपको लेके चलूँगा। केमिस्ट्री सेक्शन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो फर्स्ट यूनिट के बेस पे। क्लियर? तो सबसे पहले देखते हैं कि साइंस होता क्या है। जैसे हम लोग अभी तक के जो देखते आए हैं, हम लोग के इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आप देखे होंगे तो बाहर में आप जाओगे तो इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे अभी मौसम आ रहा है, क्या आपके पास ये रेनी सीजन आ रहे हैं, रेनी सीजन में क्या चेंजेस होते हैं, ये सब की हम लोग जो स्टडी करते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, इन्वायरमेंट की जितने भी नेचुरल में जो चीज़ें हो रही, फिनोमेना हो रही, उनकी स्टडी की कैसे वो चेंज कर रहे हैं, क्या उसमें चेंजेस आ रहा है, क्या वो प्लस पॉइंट कर रहे हैं, अगर कुछ हो रहा है, जैसे सपोज हम लोग मूविंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये सब क्या है नेचुरल फिनोमेना, जिसके बारे में अभी तक के हम लोग देखते तो हैं, लेकिन उसको हम लोग जब प्रॉपर वे में एनालाइज करते हैं, उसके बारे में नॉलेज कलेक्ट करते हैं, रिपोर्ट देते हैं, ये सब आता है कि साइंस। तो साइंस की अगर डेफिनेशन पे लेके चले तो स्टडी ऑफ नेचर क्या होता है, हमारे जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो नेचर हो गया, उस नेचर की स्टडी करते हैं और उस नेचर के बिहेवियर जो उसका जो गुण है। जैसे क्या हुआ, अभी रेनी सीजन आएगा, उसके बाद भी क्या आएगा, आपके पास विंटर सीजन आएगा, फिर समर सीजन है, इस तरह से कंटिन्यू चलते जाता है। सिमिलरली आप अभी देख रहे हैं कि जैसे हमारे आसपास इतने सारे क्लाउड्स हैं, ठीक है, क्लाउड्स में अलग अलग प्रकार के आपके पास क्लाउड्स हो गए, एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में अलग अलग प्रकार के आपके लेयर्स होते हैं, ऑक्सीजन लेयर्स, डिफरेंट टाइप लेयर्स होते हैं। सिमिलरली क्या होता है, अलग अलग प्रकार की गैसेस होती हैं, ये सभी क्या होते हैं गैसेस। अब हर प्रकार की गैसेस का अलग अलग प्रकार के नेचर होते हैं। जैसे आप देखें, हाइड्रोजन गैस की बात करें तो हाइड्रोजन क्या होता है, वो आपके पास थोड़ा सा ये होता है, बढ़िया टाइप का नेचर रहता है आपके पास। और जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं। सिमिलरली सब चीज़ का अलग अलग प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं होता है। क्लियर? इसी वजह से क्या होता है, नेचुरल थिंग की हम लोग बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, और अलॉन्ग विद द नॉलेज obtained बाय देम, और उनसे जो हमको नॉलेज गेन हुई, उस नॉलेज को हम लोग कलेक्ट करते हैं ताकि हम लोग के फर्दर जो जनरेशन है उनकी में भी ट्रांसफरेशन होता है, यानी एक से बाद दूसरे पे ट्रांसफरेशन होते जाता है इस नॉलेज का। क्योंकि इस नॉलेज को हम लोग जैसे भी थ्योरी के थ्रू या अलग अलग प्रिंसिपल के थ्रू उसको रिटर्न करते हैं, प्रूव करते हैं, और उसके बाद इसको पब्लिश करते हैं, जिससे जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो नेक्स्ट होंगे, वो उसका स्टडी करते हैं। ठीक, और उसमें क्या होगा, हम लोग के नेचुरल थिंग्स जो हम लोग के आसपास चीजें उसका स्टडी कर लिए। अब स्टडी कर रही है तो जैसे मैंने बात किया, तो आपके पास जो एटमॉस्फेयर में अलग अलग प्रकार की चीजें दिखेंगी। जैसे क्या हो रहा है कि हमारे हॉस्पिटल में अगर क्लाइमेट में जो चेंजेस आ रही है, वो क्या हो गया, आपके पास केमिकल चेंजेस आता है उसमें। और आपके पास फिजिक्स की बात करें तो आपको एस्ट्रो सेक्शन है, यानी एस्ट्रोलॉजी का जो पार्ट है, उसमें आप देखेंगे जैसे आपका एस्ट्रोलॉजी मतलब यूनिवर्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, यूनिवर्स में बड़े बड़े आप देखेंगे तो जैसे आप आज के डेट में सैटेलाइट लॉन्च वगैरह कर रहे हैं, ये सब क्या होता है, फिजिक्स के सेक्टर में चला जाता है। क्लियर? ये हो गया। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में क्या हो गया, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे होते हैं, जैसे आपके पास देखेंगे लोग जो अलग अलग जो साइंटिस्ट होते हैं, इसकी स्टडी होती है, और सब फोरकास्ट करते हैं लोगों के जीवन के बारे में। लोगों के जीवन के साथ साथ में अपना जो एनवायरमेंट भी चेंज आ रहा है, सभी एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में थोड़ा सा रहता है पार्ट, लेकिन कम रहता है, लेकिन जीवन में मानव के जीवन में ज़्यादा ये देखने को मिलता है। अब इसमें मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ, ये तो हो गया फिजिक्स के केमिस्ट्री। सिमिलरली आपको लास्ट सेक्शन आपने मेरा जैसे क्लासेस देखा होगा मैथ्स का, तो मैथ्स के फर्स्ट क्लासेस में ये मैंने डिस्कस किया था कि मैथ्स जो है वो आपके साइंस का पार्ट है। क्लियर? मैथ्स में जो भी कैलकुलेशन होता है कहीं ना कहीं वो साइंस का पार्ट है, क्योंकि उसकी जो कैलकुलेशन होती है, हम लोग ये कैलकुलेशन होता है वो साइंस से डेरा हुआ है। जैसे आपने देखा कि बहुत सारे हम जैसे पेड़ देखते हैं, ट्रीज देखते हैं, प्लांट देखते हैं, उनको हम काउंट करते हैं, तो काउंट किए, वो नेचुरल थिंग था। नेचुरल थिंग हमने काउंट किए, मतलब काउंट क्या हुआ, मैथ्स क्या होगा, साइंस के फील्ड में आया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसमें केमिस्ट्री की डेफिनेशन की बात करते हैं, क्योंकि मैंने बोला था पहले क्लियर कर दिया है कि आपको साइंस में केमिस्ट्री सेक्शन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री क्या होता है, स्टडी अबाउट द मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी। मैटर की स्टडी करते हैं और उसके प्रॉपर्टी। मैटर क्या हो गया, जैसे हमने अपने आसपास में देखा होगा, जो भी जो मैटर की डेफिनेशन पे जाए तो सिंपल क्या होता है, विच ऑक्यूपाई स्पेस है, द वॉल्यूम, जिसके पास क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वॉल्यूम होती है। ठीक है, वो क्या होता है, आपके पास प्रॉपर शेप होता है, वो क्या होता है, मैटर होता है। क्लियर? जैसे सपोज मैं लेके चला, आपके पास गोल्ड है,
गोल्ड ज्वेलरी ज़्यादातर पे वुमेन जो वेयर करती है वो गोल्ड ज्वेलरी हो गया, आपका सिल्वर हो गया, ये अलग अलग प्रकार के क्या हो गया मेटल हो गया, ठीक है। अब ये इस मेटल का हम लोग स्टडी करते हैं। अब ये क्या हो गया आपके पास अलग अलग ये मेटल को फर्दर अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है कंपाउंड, क्लियर, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री में डिस्कस करना है इसी वजह से मैं मेटल को लेके चलता हूँ। अब इसकी मेटल की हालत, मेटल की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे आपके पास देखा जाए तो सोने की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, आपके पास सिल्वर की अलग स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी कैसे, अगर आप देखेंगे, अगर कुछ दिन में आपने देखा होगा सिल्वर तो सिल्वर आप देखो कुछ देर में एटमॉस्फेयर में आप रख दिए तो उसमें हल्का हल्का उसमें क्या होता है रिएक्शन करता है बाहरी एनवायरनमेंट से, और एनवायरनमेंट में रिएक्शन करने के बाद उसका कलर ऑटोमेटिक टर्न हो जाता है इनटू हल्का सा ग्रीन और रेड, ग्रीन और ब्लू कलर में हल्का सा टर्न हो जाता है। वो क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि हर मेटल की प्रॉपर्टी होती है और उसी का स्टडी करते हैं, क्योंकि उसने क्या हुआ बाहरी एटमॉस्फेयर से रिएक्शन कर लिया, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं मेटल में देखने से पहले अब ये देखिए जो मेटल होगा कहीं ना कहीं किसी चीज से मिलकर बना होगा, ठीक है। अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करते जाए तो आपके पास बनता है कंपाउंड, और उसके बाद भी सिमिलरली और उसको फर्दर डिवाइड करें तो मॉलिक्यूलर, और उसको फर्दर डिवाइड करें तो वो जाता है एटम, क्लियर। और क्या होता है हमारा जितना भी मेटल है, जितने भी सब्सटेंस है वो कहीं ना कहीं से एटम से मिलके ही बने होते हैं, क्लियर, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्या हुआ था एटम के बारे में देखे थे। तो एटम के तो ऐसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज उसमें से एक प्रॉपर्टी होती है एक फंडामेंटल ये पार्टिकल होता है, किसी भी मेटल का फंडामेंटल पार्टिकल है सबसे जो बेसिक होता है, जहाँ से क्या होता है कोई भी मटेरियल या मेटल बनते हैं वो क्या होता है एटम से बना होता है, ठीक है। और इसको फर्दर जो स्मॉलेस्ट पार्ट में उसको फर्दर ब्रेक हम लोग नहीं कर पाते, ठीक है। अब ये हम लोग को क्वेश्चन ये आता है कि अगर स्मॉलेस्ट पार्ट में और उसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते तो ये पता कैसे चला हम लोग और उसको फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं कर पा रहे, तो पता चलने इसीलिए हम लोग सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के पे जाते हैं, एटम की कहाँ से आया, कैसे प्रूव किया साइंटिस्ट ने कि वो फर्दर डिवाइड नहीं होता, ये फंडामेंटल पार्टिकल है किसी भी मेटल का, ठीक है। तो सबसे हम लोग बात करते हैं तो हिस्ट्री में सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ इंडियन फिलोसफर की, ठीक है। सबने इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट आया, उसका फेलियर होते गया, वैसे वैसे अलग अलग साइंटिस्ट लोग फिर से इसको अगेन अपनी थ्योरी देते गए। इनमें सबसे पहले नाम आता है इंडियन साइंटिस्ट महर्षि कनाद का, ठीक है। पहले हम लोग आज के डेट में जनरली लोग नहीं पढ़ते हैं महर्षि कनाद के बारे में, लेकिन हम लोग इंडियन इसलिए सबसे पहले बात को इंडियन हमारे भारतीय महर्षि की बात करते हैं। हमारे इसमें जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो महर्षि कनाद थे, और उनमें एक कनाद ऋषि है, क्लियर। उन्होंने सबसे पहले 500 BC में, अबाउट 500 BC में, एक क्लियर नहीं है डेट लेकिन अबाउट मान के चलिए कि 500 BC में उन्होंने सबसे पहले एक थ्योरम दिया। उसके हिसाब से उन्होंने बताया क्या, इफ वी आर गोइंग ऑन टू डिवाइड द मैटर ऑन स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इट विल डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, बट अल्टीमेटली अ टाइम विल कम then the particle will not divide into smallest one, क्लियर। अब वो क्या होगा फर्दर उसको हम लोग स्मॉलेस्ट पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर पा रहे, एक ऐसा समय आएगा तो उस ऐसे समय को जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल को है उन्होंने नाम दिया था कण, क्लियर। कण नाम दिया था अपने कनाद ऋषि का, ये जो कण है वहीं से उसने नाम दिया था स्मॉलेस्ट पार्टिकल का, जिसको और फर्दर ब्रेक हम लोग नहीं कर पा रहे थे, क्लियर। उन्होंने क्या हुआ था मेटल की जगह उन्होंने द्रव्य शब्द का यूज किया था, जैसे हम जो मेटल होता है बेसिक उसके जगह उन्होंने द्रव्य शब्द का यूज किया था। द्रव्य शब्द को हम लोग जब फर्दर डिवाइड कर रहे थे ब्रेक कर रहे थे स्मॉलेस्ट पार्टिकल में, तो वो एक समय ऐसा आ रहा था कि स्मॉलेस्ट होने के बाद फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा था और उसको उन्होंने नाम दिया कण। लेकिन ये थ्योरी क्या हुआ था उस समय अडॉप्ट नहीं कर पाया, उसे तो 500 BC की बात है। और जैसे आपको पता होगा हमारे जो ऋषि होते पहले पत्ते मिलते थे तो उसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं था, ठीक है। इसी वजह से ये क्या हो गया रिजेक्ट हो गया। और हम लोग बात करते हैं सेकंड में, तो एक ग्रीक के साइंटिस्ट हुए, उसने क्या हुआ लियोचिपस उनके नाम के एक साइंटिस्ट है ग्रीक के, उन्होंने फिर से यही थ्योरी को जो थ्योरी महर्षि कनाद ने था सेम थ्योरी को रिपीट किया था। और उन्होंने भी क्या हुआ था मैटर को फर्दर स्मॉलेस्ट पार्टिकल में डिवाइड करने की कोशिश किया, तो उनको फाइनली एक ऐसा पार्टिकल मिला जिसको फर्दर वो डिवाइड नहीं कर पाए, क्लियर। और उस जैसे कनाद ऋषि ने कण नाम दिया था उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का, इन्होंने जो ग्रीक के साइंटिस्ट है उन्होंने उसका नाम दिया एटम। और आप लोग याद रखिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो लियोचिपस जो साइंटिस्ट है वही पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने इस जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम एटम आइडेंटिफाई किया था, क्लियर। अब बात करते हैं, ये तो पता चल गया कि जिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो
एटम है, लेकिन इनके पास कोई प्रूफ या कोई भी बेस नहीं था इसको क्लियरिफाई करने के लिए कि इसको फर्दर और डिवाइड नहीं कर पाए, उसको कोई प्रूफ उनके पास नहीं था। इसी वजह से ये भी क्या थ्योरम आ गया, रिजेक्ट हो गया। अब बात करते हैं थर्ड नंबर में, फर्दर और स्टडी होती है 18th सेंचुरी। क्लियर, 18th सेंचुरी में फिर से एक जर्मन साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने इसके एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया था, लेकिन उसकी थ्योरी के बेस पे समझाने एटम की थ्योरी को एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा मदद मिली थी। इसी वजह से हम लोग इसका भी नाम लेके चलते हैं। 18th सेंचुरी में एक जर्मन साइंटिस्ट थे, प्रोस्ट। उन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ कांस्टेंट मास प्रोपोर्शनल। क्लियर, थ्योरी ऑफ कांस्टेंट मास प्रोपोर्शनल। इस थ्योरी के बेस पे ये पता चलता है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है, तो केमिकल में जो एरो होते हैं, एरो की जरिए से हम लोग केमिकल रिएक्शन को शो करते हैं। इसमें जो पीछे का आता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो इधर आता है वो क्या होता है, आपका प्रोडक्ट होता है। क्लियर, तो ये जो होता है, ये दोनों साइड का अगर आप देखिए, यहाँ पे बात किया मास की बात किया, तो यहाँ पे ये दोनों का जो मास रहेगा और इधर का जो मास रहेगा, यानी राइट हैंड में, ये दोनों का मास क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। दोनों का मास क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ये थ्योरी उन्होंने दी थी सबसे पहले, क्या होता है, जर्मन साइंटिस्ट प्रोस्ट ने। क्लियर, अब इसके जो मास थ्योरी है, इस मास थ्योरी का यूज किया हमारे साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने, और इसी थ्योरी की बेस पे जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी दी, जिसका नाम था थ्योरी ऑफ एटम्स। क्लियर, और इसी की हेल्प से उन्होंने थ्योरी दी, एटम्स की थ्योरी दी, और उसको एक्सप्लेन भी किया। और उनके पास जो फर्दर डिविजिबल वाला जो क्वेश्चन था, जो इसको प्रूव नहीं कर पा रहे थे अदर साइंटिस्ट, उस साइंटिस्ट को भी इन्होंने प्रूव किया था बाय द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी। क्लियर, तो इनका जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनके थ्योरी क्या थी। जॉन डाल्टन जो साइंटिस्ट हुए, इन्होंने अबाउट 18 to 1900 के आसपास, 1880 के आसपास इन्होंने एक थ्योरी दी थी, वही थी एटम, थ्योरी ऑफ एटम। क्लियर, अब इस थ्योरी में क्या दिया था, उन्होंने बताया था कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम्स। जितने भी मैटर होते हैं वो हमेशा छोटे छोटे पार्टिकल यानी एटम से मिलके बने होते हैं, और ये जो मैटर्स, ये जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिविजिबल होते हैं, यानी इनको फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते। और इनको क्या होता है, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इनको क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन एटम को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय करते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया था, मैं इसको बताऊंगा आपको। क्लियर, अब देखिए बात करते हैं थर्ड इनका जो थ्योरी का जो प्रिंसिपल था वो था, थर्ड उन्होंने दिया था, उसमें देखा था, कहा था एलिमेंट्स हैव द आइडेंटिकल मास एंड देयर इट्स ओन प्रॉपर्टी। ठीक है, जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं या एटम्स होती हैं, उनकी खुद की एक प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी क्या होता है, खुद में एक आइडेंटिकल होती है, यानी उसके जैसा दूसरे की प्रॉपर्टी नहीं होती। क्लियर, ये थर्ड उन्होंने बात किया था। फोर्थ बात किया था होल नंबर रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन में ये एटम का जो रेशियो होता है वो होल नंबर में होता है, वो स्मॉलेस्ट होल नंबर में होता है, स्मॉल होल नंबर में होता है। क्लियर, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने देखे एग्जांपल देगा, उसको भी हम लोग देखते हैं फर्दर। क्लियर, आगे काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। किसी भी अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है और केमिकल रिएक्शन होने के बाद कंपाउंड बन रहा है, तो कंपाउंड जब बनेगा ना, तो मैटर जो एटम रहेंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। कांस्टेंट ये नहीं कि जैसे रिएक्शन, जैसे इस रिएक्शन को देखिए, इस रिएक्शन में जितने भी यहाँ पे जो एटम पार्टिसिपेट किए हैं उतने ही एटम इधर भी मिलेंगे आपको। जैसे सपोज यहाँ पे कैल्शियम की बात की है, सॉरी पोटेशियम की बात की है, के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैल्शियम यहाँ पे, सॉरी पोटेशियम यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे भी एक ही पोटेशियम है। सिमिलरली यहाँ पे क्लोरीन एक है, तो यहाँ पे भी क्लोरीन एक ही है। इस चीज को थ्योरम ये पांचवा प्रयोग है। क्लियर, ओके फ्रेंड्स, देखिए अब इन्होंने क्या होता जॉन डाल्टन ने, क्योंकि अब तक की जितने भी साइंटिस्ट ने जो थ्योरी दिया था उसका कोई प्रूफ नहीं होता था, इसी वजह से इस थ्योरी को हम लोग अभी तक के रिजेक्ट करते आ गए, रिफ्यूज करते आ गए। लेकिन जॉन डाल्टन ने क्या था, अपनी जो थ्योरी दी थी एटम की थ्योरी, उसको प्रूफ भी किया था। प्रूफ करने के लिए उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले कार्बन 3 ग्राम लिया और उसका रिएक्शन किया 4 ग्राम ऑक्सीजन से, तो उनके एक प्रोडक्ट मिला क्या, CO। सिमिलरली एक और रिएक्शन उन्होंने किया था, उसमें 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कराया तो क्या बना, अलग अलग प्रोडक्ट, दैट इज CO2 कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बना। फर्स्ट टाइम में क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकंड टाइम में क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, तो ये इस चीज को शो करता है कि जो एलिमेंट ये जाते हैं होल नंबर रेशियो, किसी भी कंपाउंड में जब रिएक्शन करते हैं तो ये होल नंबर, लेकिन जैसे क्या हुआ यहाँ पे जो रेशियो था कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रेशियो देखा जाए तो एक कार्बन पार्टिसिपेट किया था, सिमिलरली एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या गया, रेशियो बन आ गया।
और सिमिलरली यहाँ पे देखा जाए तो 1 रेशियो, अब देखिए ऑक्सीजन हमने कितना यूज किया, 2 ऑक्सीजन का यहाँ पे यूज किया गया था, यहाँ पे क्या आ गया 2, तो क्या हो गया आपके पास रेशियो चेंज हो गया, तो इनकी क्या हो गया प्रॉपर्टी चेंज हो गई। इसी वजह से क्या होता है, इन्होंने ये भी प्रूव किया था होल नंबर रेशियो ऑफ द होल नंबर रेशियो टू फॉर्म द केमिकल कंपाउंड। क्लियर, केमिकल कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए अलग अलग रेशियो में जब मिलते हैं तो उनके रिएक्शन भी क्या हो जाते हैं, अलग अलग होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग शो करती है। अगर उसके जो कंपाउंड का रिएक्शन है उसका रेशियो अलग अलग हो जाए। क्लियर, और उसके बाद क्या होगा, ये जो 5th नंबर का था, काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। अगर आपके पास इधर सपोज यहाँ पे एक सिंगल कार्बन यूज कर रहे हैं तो इधर पे प्रोडक्ट में आपको सिंगल कार्बन मिलना चाहिए, यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं रिएक्टेंट में तो आपको ऑक्सीजन भी एक ही मिलना है। क्लियर, अब यहाँ पे देखिए सिमिलरली यहाँ पे 2 कार्बन यूज हुए तो यहाँ 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन ही मिले। क्लियर, तो ये आपने थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए भी दिया था, लेकिन इनके ड्रॉबैक्स को भी देख लेते हैं। क्लियर, ड्रॉबैक्स में ये इन्होंने नहीं बता पाया था कि आप जो एटम है उसको फर्दर और स्मॉलेस्ट पार्टिकल में ब्रेक नहीं कर पा रहे। इनकी थ्योरी अभी भी थोड़ी एक ड्रॉबैक या कमी रह गई थी कि क्या हुआ था, इंडिविजिबल प्रॉपर्टी को ये क्या हुए थे, ये प्रूव नहीं कर पाए थे, इनके पास इसका कोई प्रूफ नहीं था। क्लियर, इसी वजह से थोड़ा सा एक कमी इनकी इसमें यहीं को देखने मिलती है, जिसको फर्दर जो हमारे जे थॉमसन नाम के जो साइंटिस्ट है इसको प्रूव करेंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, तो आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू।